स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, ये आज हम जो केमिस्ट्री का वीडियो देने जा रहे हैं आपको, पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूशन वीडियो है। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि जो वीडियो हम आपको दें तो शीघ्र आप तक पहुँच सके, विजिबल हो सके आपको। और कुछ भी आपको समझ ना आए बात तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसको हम फिर रिमूव कर देंगे, अगर वीडियो में हम उसे बता देंगे दोबारा। How will you determine equivalent weight of metals by oxide reduction method? Oxide reduction method से equivalent weight कैसे आप metal का determine करेंगे? This method is useful to determine the equivalent weight of those metals whose oxides can easily be reduced. मतलब ये उन metals में काम आता है जिसके जो oxide होते हैं, oxide वो आसानी से reduce हो जाए। ऑक्साइड जो है आसानी से रिड्यूस हो जाए। ऑक्साइड आसानी से रिड्यूस होने का मतलब है कि जैसे हाइड्रोजन से रिएक्शन करी ऑक्साइड की, मेटल ऑक्साइड की, हीट करा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो मेटल में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन जो थी ऑक्साइड के संग रिएक्ट होकर ऑक्सीजन को इसकी रिलीज करा के H2O बन गया। मतलब इसके अंदर से ऑक्सीजन अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो रही है इसके अंदर से, इसीलिए हम इसे कहना है रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस, whose oxide can easily be reduced। ठीक है, ऑक्सीजन अलग हो रही है, ऑक्सीजन के अलग होने को रिडक्शन बोलते हैं, रिड्यूस होना। ठीक है, देखो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के संग रिएक्शन हो रही है, हीट करना है तो मेटल प्लस H2O बन रहा है। अब देखो ये जो हमने लिया है ना मेटल ऑक्साइड, इसको सपोज कर लेंगे लेट मेटल मास ऑफ द मेटल ऑक्साइड कितना है W1 ग्राम, इसका ले लिया W1 ग्राम। और जो मेटल जो है ये ऑब्टेन हुआ हमें, ये वाला मास ऑफ द मेटल ऑब्टेन, ठीक है, वो कितना है W2। यहाँ पे मेटल लिख देते हैं, खाली मेटल ऑब्टेन, ठीक है, ये है W2 का, ये W1, ये W2। तो ऑक्सीजन कितनी होगी, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, इस वाले में ऑक्सीजन भी है, तो W1 माने W2 ग्राम हो जाएगी। ठीक है, मास ऑफ द ऑक्सीजन विद मेटल ऑक्साइड, कितनी ऑक्सीजन है उसके साथ, तो W1 माने W2 हो जाएगी। अब देखो आप ध्यान करो, सिंस W1 माइनस W2 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, तो इसके अंदर जो ये है मेटल इससे ऑब्टेन्ड है, ठीक है, वो कितना है W2। ये W2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गेव मेटल, कितना मिलता है इससे W2 ग्राम, ये W2 है, तो इसलिए 8 ग्राम का निकाल लो आप, देयरफॉर 8 ग्राम का, 8 ग्राम ऑक्सीजन गेव द मेटल, ठीक है, W2 अपॉन ये आ जाएगा W2 इंटू 8, डेफिनेशन से है, ठीक है। तो बस यही इक्विवेलेंट वेट हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ये क्या चीज थी, मास ऑफ द मेटल, और ये नीचे क्या था, मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8। अब इसका क्वेश्चन देखो आप, 1.08 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये वाला मेटल ऑक्साइड, इसका वेट क्या होता है W1, ऑन बीइंग रिड्यूस्ड विद H2 गिव्स 1 ग्राम ऑफ द मेटल, ये वाला, ये क्या होता है W2 दे रखा है 1। इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू W2 अपॉन W1 माने W2 इंटू 8 होता है, W2 की वैल्यू डाल दो, 100 आ गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। नया क्वेश्चन देखिए आप, हाउ विल यू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल्स बाय क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। अब के बाद क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड है, तो वो इक्विवेलेंट वेट का वेरी इजी है, ध्यान से देखें आप। दिस मेथड इज यूज्ड इन दोज मेटल्स, ये मेथड उस मेटल्स में यूज होता है विच इजली कंबाइंड विद क्लोरीन, जो क्लोरीन के साथ आसानी से कंबाइन हो जाए और क्लोराइड बना दें। जैसे कि Na है, NaCl के साथ मिल जाता है Cl2 से, K, Ag, Au, etc। जैसे मेटल है, इनमें से कोई सा भी वो क्लोरीन के संग मिलेगा तो बन जाएगा मेटल क्लोराइड। हमने इसका ले लिया वेट कितना, मेटल का W1 ग्राम, और जो आया ये रिजल्टेंट बन करके
इसका W2 ग्राम ले लिया मेटल क्लोराइड। देखो लिखा है नीचे, लेट मास ऑफ द मेटल W1 ग्राम, लेट का मतलब माना, मास ऑफ द मेटल क्लोराइड ये वाला W2 ग्राम। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर ये वाला जो RHS में लिखा है ना मेटल क्लोराइड, इसमें क्लोरीन भी मिक्स है। तो इस वाले में से W2 में से अगर हमने प्योर वाला मेटल सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो इसके अंदर क्लोरीन छुपी हुई है वो आ जाएगी। देखो ये मास ऑफ क्लोरीन विद मेटल क्लोराइड, W2 में से W1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्लोरीन आ जाएगी उसमें छुपी हुई, आ गई। ठीक है, अब देखो ध्यान करो, ये जो क्लोरीन है ये जो आई है कितनी, W2 माने W1, ये कंबाइन होती है कितने के साथ, W1 ग्राम मेटल, W1 ग्राम मेटल से कंबाइन होती है। देखो क्लोरीन भी इधर है मेटल भी इधर है, यानी क्लोरीन कंबाइन होती है किससे, मेटल से। कितने ग्राम, W2 माइनस W1 ग्राम क्लोरीन किससे कंबाइन हो रही है, W1 ग्राम मेटल से। ये लिखा है देखो, W2 माइनस W1 ग्राम क्लोरीन इज कंबाइंड विद मेटल W1 ग्राम। तो 35.5 ग्राम क्लोरीन किससे कंबाइन होगी, ये W1, इसके अपॉन ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड में ये आ जाएगा। ठीक है, यही इक्विवेलेंट जो आया है यही मेटल का इक्विवेलेंट वेट हो गया। ठीक है, ये क्या चीज है जो ऊपर लिखी है W1, मास ऑफ द मेटल, और ये नीचे वाला क्या है, मास ऑफ द क्लोरीन सब्ट्रैक्ट करके निकला था इंटू 35.5। बोलोगे आप ये क्यों ले लिया 35.5, ही क्यों लिया, क्योंकि आप जो है इक्विवेलेंट वेट की स्टार्टिंग के थोड़े पिछले वीडियो में इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन देखो, इसकी इक्विवेलेंट वेट की, जिसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन है, जिसमें वो वीडियो देखो आप सबसे पहले। उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या कहते हैं 1.008 ग्राम H2, ठीक है, रिलीज होती है या कंबाइंड होती है, मेटल की वो क्वांटिटी, मेटल की वो क्वांटिटी जिससे 1.008 ग्राम हाइड्रोजन या तो रिलीज हो या कंबाइंड हो, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन रिलीज हो या कंबाइंड हो, या 35.5 ग्राम क्लोरीन रिलीज हो या कंबाइंड हो, उसको उस क्वांटिटी को मेटल के इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। ठीक है ना, ये उसमें लिखी है डेफिनेशन। तो हमने जो क्लोरीन के हिसाब से ले ली 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने उससे कंबाइंड हो रही है मेटल से, ये देख लिया, रिलीज हो या कंबाइंड हो। ठीक है ना, तो हमने ये देख लिया कंबाइंड हो रही है, तो ये W1 अपॉन W2 माइनस W1 मल्टीप्लाइड बाई 35.5, यही इक्विवेलेंट वेट हो गया इसका मेटल का। वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो आप इस पे डिपेंड, ये न्यूमेरिकल है, पहले आप इसे ध्यान से देखिए, ये कहाँ यूज होता है, किन में यूज होता है, रिएक्शन, और इसको थ्योरी को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स करें। देखो आप क्या कहता है, 0.9367 ग्राम ऑफ कैडमियम कंबाइंड, कैडमियम जो है इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें कैडमियम भी आता है, लिख देते हैं हम कैडमियम भी, ETC लिखा है ना, ETC, तो ETC में अपने आप आगे कैडमियम, इतने ग्राम ऑफ कैडमियम कंबाइंड विद क्लोरीन। एग्जाम में एकदम पता चलेगा, जैसे आएगा कंबाइंड विद क्लोरीन की क्लोरीन वाला मेथड आ गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखो ये मेटल W1 इसका टू ये लिख दिया। ठीक है, कंबाइंड टू फॉर्म इतने ग्राम ऑफ कैडमियम क्लोराइड, मेटल क्लोराइड बन रहा है, यानी W2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CD निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है, ये देखो ये वाला, ये लगा दिया, W1 W2 की वैल्यू डाली, सॉल्व करा तो ये आ गया। वेरी, ठीक है, नया क्वेश्चन देखिए आप, हाउ विल यू फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल्स बाय मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब की बार मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड है, उसका इक्विवेलेंट वेट आप, उसका इक्विवेलेंट वेट मतलब मेटल का इक्विवेलेंट वेट मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर दोज मेटल्स, ये मेथड उन मेटल्स के लिए अप्लाई होगा इन विच, जिसके अंदर मेटल जो होगा ना, मेटल कैन डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस कर दे अदर मेटल को फ्रॉम देयर साल्ट सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन में से, जैसे Fe है,
Fe को आपने CuSO4 में डाल दिया। Fe जो है Cu के मुकाबले अधिक ताकतवर होना चाहिए। एक्टिविटी सीरीज होती है, एक्टिविटी सीरीज जिसे रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, उसमें जो है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए इसके मुकाबले। मीन्स Fe Cu से अधिक ताकतवर होना चाहिए। तो Cu को तो निकाल के फेंक देगा और Fe खुद बैठ जाएगा Cu की जगह, यानी FeSO4 बन जाएगा जब Fe आ गया Cu की जगह और Cu अलग हो गया। तो इसने Fe ने क्या किया, मेटल का यानी Cu का डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ये देखो Cu को डिस्प्लेस कर दिया, निकाल के फेंक दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसे बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। Fe ने मोर पावरफुल होने के कारण, मीन्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण Cu को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो Fe में, जिंक में, Cu में, इनमें इसका यूज होता है बहुत ज्यादा। तो ये समझ गए आप। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल फैक्ट। ये मेथड इस फैक्ट पे डिपेंड है ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज होती है, पिछले साल भी आपने लोगों ने करी होगी 10th क्लास में, कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला जो मेटल होता है कैन डिस्प्लेस कर सकता है लेसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। साल्ट सोल्यूशन में से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को डिस्प्लेस कर सकता है मोर वाला। ठीक है, इस यूनिवर्सल फैक्ट पे डिपेंड है। अच्छा, फिर आपने तो क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट जो है एक दूसरे फैक्ट पे डिपेंड है, डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालना हमारा एम है। यहाँ पर देखो कह भी रहा है क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। किस फैक्ट पर बेस्ड है कि मासेस ऑफ द टू मेटल्स, कि दो मेटल के जो मास होते हैं ना, कौन कौन से हैं, Fe और एक Cu, दो हैं यहाँ पे, Fe और कह दो ये Cu, एक ही बात है। फ्री स्टेट में एक Fe है, फ्री स्टेट में ये वाला Cu। तो masses of the two metals, इन दो मेटल के masses have the same ratio, सेम रेशियो रखते हैं, मीन्स m1 अपॉन m2 कह दो। masses जो हैं उनके सेम रेशियो में होते हैं as their equivalent weight, जैसे कि उनका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, E1 E2 और मास क्या हुए, W1 W2 कह दो, M1 M2 कह दो। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि W1 अपॉन W2, अगर W1 W2 इनके मास लिए गए तो वो E1 अपॉन E2 के इक्वल होंगे। इस यूनिवर्सल फैक्ट के ऊपर डिपेंड है। ये कहता है मासेस ऑफ द टू मेटल हैव द सेम रेशियो एज देयर इक्विवेलेंट वेट। इस फैक्ट पे डिपेंड है। अब बोलोगे ये फैक्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो ये आपने पढ़ा भी नहीं वाकई में। ये जो है अगले वीडियो में आपके आगे आएगा फैराडेज लॉ के अंदर। अभी एक दो वीडियो के बाद अगले वीडियो में आ जाएगा फैराडे लॉ। फैराडे लॉ आएगा, जैसे फैराडे लॉ, उसके अंदर सेकेंड लॉ जो है फैराडे का, उस सेकेंड लॉ से जब हम इक्विवेलेंट वेट का वो करेंगे डिटर्मिनेशन, तो वहां पर ये लॉ है फैराडे लॉ के अंदर। ठीक है ना। तो अभी ये आया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस फैक्ट को याद रखना, बहुत सिंपल सा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं इसे कि वही जो मास होता है, मास है ना, W1 मेटल का मास वो प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट के, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे बन गया W1 अपॉन W2 इसका टू E1 अपॉन E2। इतना सा है बस फैराडे लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। तो आप इसको ध्यान रख लेना, उसमें आ जाएगा डिटेल खूब फैराडे लॉ के अंदर। ये हो गया। अब इक्वेशन देखो आप, मेटल M1, मेटल M1 मतलब M1 का मतलब हमने तो यहाँ Fe लिया, भाई कोई भी हो सकता है, तो M1, ये देखो मेटल M1 प्लस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ M2, ये M2 है, इसका सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, साल्ट बना रखा है ये साल्ट, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका टू। अब क्या करा इसने, M1 ने M2 को तो हटा दिया, खुद बैठ गया, तो देखो ये M1 आ गया, एक्व सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ M1। और जैसे ये था ना, ये बेचारा M2 जो था अलग बैठ गया, यहाँ पे मेटल M2। बिल्कुल यही बात याद है इस क्वेश्चन की। ये हमने जनरल इक्वेशन लिख दी, ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, एक FeCu लेके ये जनरल बना दी सबके लिए।
अब ये जो है हमने ये वाला जो लिया है ना मेटल M1, इसे ले लिया हमने W1, और ये जो दूसरा वाला ये लिया जो अलग हुआ मेटल, ये ले लिया W2। इक्विवेलेंट वेट इसका ले लिया E1, इसका ले लिया E2। तो आपको ये वो फैक्ट बताया था W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, उससे E1 इसको तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा, बस ये हो गया। खूब अच्छी तरह से आप इसे रीड कर लें, ये दो इसमें फैक्टर दे रखे हैं, इन्हें ध्यान कर लें, इस पे डिपेंड न्यूमेरिकल है। देखो आप इसे कहता है 1.8 ग्राम ऑफ Fe डिस्प्लेसेस, 1.8 ग्राम ऑफ Fe डिस्प्लेस करता है। इसका मतलब ये जो है W1 रहा होगा, ये पहले वाला मेटल M1, ये W1 लिखा है, देखो W1 डिस्प्लेस करता है 2.4 ग्राम ऑफ कॉपर, ये देखो कॉपर, ये जो डिस्प्लेस किया यानी क्या हो गया W2। इसका जो होगा इक्विवेलेंट वेट वो होगा E1, वो हमें फाइंड आउट करना है, देखो कह रहा है, और कॉपर का दे रखा है इक्विवेलेंट वेट, देखो कॉपर का दे रखा है यानी E2 दे रखा है, E1 निकालना है। ठीक है, फार्मूला लगा दिया ये वाला W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, वैल्यू डाली E1 निकाल दिया, ये आ गया, फाइनल हो गया ये। आप प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम समझते हैं जितना हमने तो बताया डेफिनेटली आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आप जो है बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए आप, जिससे कि आप तक पहुंच सके वीडियो। थैंक यू।